गुरुदेव नारायण नारायण नारायण, गुरुदेव नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण 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 नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण, मेरे नारायण मेरे नारायण मेरे नारायण, दुखियों के दुख कष्ट निवारे, दुखियों के दुख कष्ट निवारे, तर के जो आए तेरे द्वारे, कर गए जो आए तेरे द्वारे, परम पिता हो परशोत्तम हो, परम पिता हो, परम पिता हो पुरुषोत्तम हो, परम पिता हो, पुरुषोत्तम हो, पुरुषोत्तम तुम अंतर्यामी, पुरुषोत्तम तुम अंतर्यामी, तू करता है सबके काम, करता है सबके काम, जग में तेरो पूजना, जग में तेरो पूजना, लक्ष्मी नारायण साचोदा, लक्ष्मी नारायण साचोदा, जग में तेरो पूजना, जग में तेरो पूजना, नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण, भगवान भी है और भक्त भी है, आमो सामना है, जिस जिसको भी जरूरत है वो हाथ खड़ा करे और अपने तालियों द्वारा गुरुदेव का स्वागत, गुरु माँ का जो आगमन गुरुदेव के साथ हुआ है। लक्ष्मी नारायण साचोदा, लक्ष्मी नारायण साचोदा, जग में तेरो पूजना, जग में तेरो पूजना, तेरा ऊंचा तेरा और की मंगना। हम सब भक्तजन गुरुदेव के पवित्र चरणों में अरदास रख रहे हैं। मैं रब कोलों खुद चल के आ गया है हमारे बीच, अब जरूरत नहीं हमें भटकने की, जरूरत नहीं है भगत जनों इधर उधर भटकने की, हम अपनी मंजिल पे आ गए हैं। बस अपनी अपनी झोलियां फैला करके बैठिए और एकाग्रता में बैठिए। बोलिए सतगुरु स्वामी महाराज की, बोलिए गुरु मां गुरुदेव जी महाराज की जय। और की मंगना मैं रब कोलों एक खैर मंगा तेरे दम दी, बाज सजन लजपाल तेरे मैं कोजियां केड़े कम, पल पल माने सुख हजारा, एक पल और सुख हजार, पल पल मानी
सुख हजार चला वेखे ना कड़ी आलम दी बदरी हमेशा मौला रखे सहबातें ते नजर करम। प्रार्थना है जो हमारे बाएं हाथ पर जितने भी भाई खड़े हैं, बंटी जी सेवा में थोड़ा सहयोग दें और सभी के लिए स्थान बनाकर उन्हें बिठाने की प्रक्रिया आरंभ करें। आप सभी से यह भी प्रार्थना है, सभी भाइयों से प्रार्थना है कि वो शांति बनाए रखें। स्थान ढूंढने की जो प्रक्रिया है उसे शांति से अंजाम दें। समागम के प्रथम चरण की अर्थात कल की जो प्रक्रिया थी उसकी डीवीडी बन गई है और वो बाहर स्टॉल्स पर है। जो भी भाई बहन इस गुरु कृपा को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहें, अपने मंदिर में रखना चाहें, उन सभी का स्वागत है। प्रदेश की भगवान श्री कृष्ण की, भगवान लक्ष्मी नारायण की, ऋषि मुनियों की, तपस्वियों की, मुक्ति की मोक्षदायिनी इस पावन धर्म नगरी, जो धर्म परायण परंपराओं से गुजरी है, जहाँ स्वयं भगवान नारायण ने जो ब्रह्मांड के स्वामी थे, हैं, रहेंगे, जो आज भी वैसे हैं जैसे कल थे और कल भी ऐसे रहेंगे जैसे आज हैं, जैसे कल थे, जो अनादि मध्यांत अनंत वीर्य अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम, जो शिव है, जो साक्षात ब्रह्मा है, जो साक्षात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अभियंता है, नियंता है, दृष्टा है, विज्ञान का कारक है, विज्ञान से पार है, विज्ञान की समझ में भी कहीं आता है, कहीं विज्ञान की समझ से बहुत दूर है, जो दूर से दूर है, पास से भी पास है, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में वर्णन किया है अपनी मुखार, अपनी अमृतवाणी से कि मैं पास से भी पास हूँ, दूर से भी दूर हूँ। उस पूरे ब्रह्मांड में कितने ब्रह्मांड हैं, कितनी धरतियाँ हैं और धरती पे कितने देश हैं और देश में कितने राज्य हैं और राज्यों में कितने जिले हैं और जिलों में कितने नगर हैं। उन नगरों में से, उन प्रांतों में से उन्होंने इस प्रांत को, कुरुक्षेत्र को, हरियाणा को चुना। ब्रह्मांड के स्वामी ने इस प्रांत को चुना जहाँ उन्होंने धर्म युद्ध को स्थापित किया, धर्म की परंपरा को प्रारंभ किया, मोक्ष के प्रारूप को, मुक्ति के प्रारूप को, अत्याचारों पर, आतताइयों पर कैसे कृपा की, कैसे उन्हें मोक्ष दिया। आज भी जो इस पावन नगरी पे आते हैं, इस कुरुक्षेत्र की धरती पर, भगवान की कृपा हरिद्वार जैसे, गंगोत्री, जमुनोत्री और पुरातन धर्म ग्रंथों में कुरुक्षेत्र का जो स्थान है,
वो सभी ऋषि मुनि, सभी ब्राह्मण, सभी ज्योतिषविद, सभी विद्वान, सभी सतगुरु, सभी संत, ऐसा कोई ऋषि संत नहीं है इस ब्रह्मांड में, जगत में, जो इस कुरुक्षेत्र की धरती पर, भगवान की इस पावन धरती पर जिन्होंने आशीर्वाद ना लिया हो। तो इस भगवान की पावन धरती के अनन्य भक्ति से भरे और लाडवा की जो भूमि है, लाड से, प्यार से, जिनके हृदय में भक्ति है, प्यार है, जैसे परम आदरणीय अरुण गोविल जी, परम आदरणीय वर्मा जी बता रहे थे कि कैसे प्यार से, स्नेह से, भक्ति से और विद्वता से, कहीं भक्ति है लेकिन विवेक नहीं है, विद्वता नहीं है, केवल भक्ति है, भाव है, और यहाँ भक्ति के भाव विवेक है, प्रज्ञा है, और कैसे कैसे बौद्धिक तल के, अभी प्रातःकाल अरुण गोविल जी से वार्तालाप हो रही थी कि कैसे साधारण सहज जीवन जीने वाले कितने प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व यहाँ रहते हैं, कैसी कैसी जिज्ञासाएं रखते हैं। निश्चय ही इस पावन धरती के आप सभी महात्मा, सभी भाई बहन जो आप आए हैं, और हमारे जो अर्जुन सिंह जी छछरौली के एमएलए हैं, बहन श्रीमती सविता जी, जो हमारे चौधरी बंसीलाल जी जिन्हें आप सभी जानते हैं, और वो हरियाणा सरकार के मंत्री भी रहे हैं और चीफ मिनिस्टर और भारत सरकार के भी मंत्री विभागों में रहे हैं। हरियाणा सरकार के लिए बड़े अति उत्तम कार्य किए उन्होंने। हर चीफ मिनिस्टर ने, हर मंत्री ने कुछ ना कुछ निश्चय ही ऐसा अनूठा किया है, कल्पनातीत किया है, कृपा से किया है। और इस पावन धरती के जो सभी माता भाई बहन, पत्रकार, विद्वान, बड़े बड़े पत्रकारों के जो प्रतिनिधि हैं, पंजाब केसरी के, दैनिक जागरण के, अमर उजाला के, दैनिक भास्कर के, टाइम्स ऑफ इंडिया के, हिंदुस्तान टाइम्स के, नवभारत टाइम्स के, और यहाँ के जो लोकल अखबार हैं, कितने उनके प्रतिभाशाली, विवेकी उनके जो पत्रकार हैं, अधिष्ठाता हैं, और सभी आए हैं। अनंत टीवी चैनल के अधिष्ठाता, स्टार टीवी, सोनी टीवी, जी टीवी, श्रद्धा टीवी, अनंत अनंत पत्र पत्रिकाओं के संपादक जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। जैसे अभी परम आदरणीय अरुण गोविल जी ने, वर्मा जी ने बताया कि निश्चय ही आपके प्रेम को, आपके इस सागर की तरह भरे उत्साह को देखते हुए लगता है कि यहाँ कुछ अजीब सा, नयापन सा, एक इतिहास की परंपराओं को छूने वाला एक रहस्य ऐसे उद्घाटन होगा, कुछ ऐसी नई, ऐसा नयापन, ऐसा नया प्रारूप यहाँ का उद्घाटन होगा या उद्घाटित होगा, उस रहस्य का जो रहस्य आज तक अनूठा होगा, आज से सबसे नया होगा। निश्चय ही जैसे परम आदरणीय अरुण गोविल जी ने कहा कि यहाँ की जो घटना है, यहाँ का जो विवरण है, पत्रकारों की सीमा होती है, वो कितना दे पाते हैं, कितनी उनकी नियति है, कितना उनका परिवेश है। लेकिन जो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से, प्रभु कृपा जो मैगजीन है, जो देश विदेशों में 160 देशों में किस प्रतिभा से, प्रेम से, व्याकुलता से पढ़ी जाती है, जितनी मैगजीन आती है, आते ही वो समाप्त हो जाती है, बिक जाती है। उस पत्रिका की जो महिमा है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, संतों ने, सद्गुरुओं ने, दार्शनिकों ने, पत्रकारों ने, वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, मंत्रियों ने, प्राइम मिनिस्टरों ने, अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने, अनेक मंत्रियों ने, महाकलाकारों ने
उसके बारे में की। परम आदरणीय नरेंद्र गोयल जी ने कहा कि निश्चय ही इसका विवरण, पूरा विवरण अगर सागर को कोई क्या लिखेगा, सागर के बारे में कोई लिखेगा कितना, फिर भी इनकी जो भावना है इस आयाम के बारे में अवश्य इस पत्रिका में लिखें कि किस प्रकार का ये आयाम है, किस प्रकार का लोक है और कैसे नई परंपरा, एक नया उद्गम, उद्भव, एक नई प्रेरणा, एक नया रहस्य यहाँ उजागर हुआ। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की इस पावन नगरी पे जो ब्रह्मांड का किसी भी ग्रह पे उस रहस्य को उद्घाटित नहीं किया, उन्होंने कुरुक्षेत्र की इस भूमि पर जो अर्जुन को विराट सत्ता का साक्षात्कार कराया, वो भगवान ने कहीं भी, गोकुल में भी, मथुरा में भी जहाँ जन्म हुआ और जहाँ द्वारका में रहे, पूरे ब्रह्मांड में रहे, लेकिन वो कहीं भी नहीं दिखाया और अपने किसी भी जन्म में नहीं दिखाया। भगवान नारायण ने अनेक अनेक अवतार लिए, अनेक अनेक परंपराओं से गुजरे, अनेक अनेक लीलाओं से गुजरे, लेकिन उन्होंने जो विराट प्रारूप का अर्जुन को दिया और जो विराट महिमा इस कुरुक्षेत्र की धरती हरियाणा में दी गई, वो पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं दिया गया, देवी देवताओं को भी नहीं दिया गया। धरती क्यों चुनी, इसका क्या रहस्य है? और अनंत धरतियां थी, अनंत स्थान थे, भगवान ने इसी धरती को क्यों चुना? ऐसा क्या था? उस रहस्य का लोक प्रभु की कृपा से आपको करेंगे और इसमें क्या नयापन खिलेगा। जैसे अनेक धरतियां हैं हमारे भारत में, अमेरिका में, कनाडा में। जैसे कनाडा में नियाग्रा फॉल फेमस है, आप ताजमहल जाएंगे, आगरा जाएंगे तो कोई ताजमहल फेमस है, अमेरिका में जाएंगे तो कोई लिबर्टी है, कहीं क्या है, कहीं क्या है, कहीं अजूबे हैं, कहीं आश्चर्य हैं। अलग अलग प्रकार से पूरा विश्व वहाँ आकर्षित होता है, जाता है। तो प्रभु की कृपा से आज उस आयाम को आपको दिया जाएगा। जैसे और देशों में लोग जाते हैं, और देशों में जैसे यात्रा करते हैं, किसी को देखने जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाएंगे प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, इटली जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, जर्मन जाएंगे, अलग अलग देशों में जाते हैं देखने के लिए। मसूरी में जाते हैं हम, यहाँ पहाड़ियों के लिए, शिमला के लिए जाते हैं, पंजाब के लिए जाते हैं, अमृतसर में जाते हैं साहिब श्री हरमिंदर साहब के दर्शन करने, माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने उस धरती पे जाते हैं। भगवान गणपति के प्रारूप को देखने के लिए हम महाराष्ट्र में जाते हैं। ऐसे अनंत अनंत आलोक है। लेकिन हरियाणा की धरती का ऐसा ऐतिहासिक रहस्य है, कुरुक्षेत्र के बाद जो वैज्ञानिक प्रवेश से भरा होगा, जिसमें पूरे वैज्ञानिक, डॉक्टर, साइंटिस्ट, बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, प्रतिभाशाली लोग कुरुक्षेत्र में, हरिद्वार में धार्मिक भाव से लोग जाते हैं, भक्ति से जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं। वैज्ञानिक इसका क्या प्रवेश है, गंगा से क्या होता है, कुरुक्षेत्र के स्नान से क्या होता है, सूर्य ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के समय क्या घटना घटती है, क्या होता है, इसका कहीं वैज्ञानिक कोई जो प्रवेश है वो प्रतिबिंबित नहीं होता, वो प्रदर्शित नहीं होता, वो दिखता नहीं है, होता है, लेकिन विज्ञान की कसौटी पर उसे उतारा नहीं जा सकता, उतारा नहीं गया। तो पहली बार जो प्रभु की कृपा से हरियाणा में ये जो स्थान लिया गया है, उसमें पहली बार हरियाणा की भूमि में इतना पर्यटक, इतना लोग और देशों से, विदेशों से, आप हरियाणा की धरती में देखें, आप कभी मुंबई में जाएं, दिल्ली में जाएं या शिमला में जाएं, तो भारत में बड़े तीर्थ यात्री अंग्रेज, अमेरिका से, कनाडा से, जर्मन में आपको नजर आएंगे। लेकिन कुरुक्षेत्र में कोई विदेशों से लोग आते हैं तो भारतीय आते हैं,
लेकिन कोई विदेशी जो पर्यटक है वो कम आता है। हरिद्वार में बहुत मिलेगी आपको, लेकिन ये जो धरती है, जैसे हम अमेरिका, कनाडा, जापान आदि देशों में यात्रा करते हैं, तो ये धरती हरियाणा की इस प्रकार विदेशी परंपराओं से गुजरी हुई, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, हर धर्मों की परंपराओं को मानने वाली, हर सामाजिक परिवेश में जीने वाली, हर आस्तिक नास्तिक, हर परंपराओं से गुजरने वाला, आने वाला वैज्ञानिक, डॉक्टर, साइंटिस्ट, किसी भी विषय को मानने वाला, किसी भी भाषा को मानने वाला, वो या आने को व्याकुल होगा, ललायित होगा, तरसेगा, इस धरती पे आने के लिए याचना करेगा, प्रार्थना करेगा। ऐसी जो अनूठी, जो प्रक्रिया का जो प्रथम द्वार है, जो रहस्य है, जो प्रारंभ है, जो प्रारूप है, प्रभु कृपा करेंगे तो वो यहाँ से प्रारंभ किया जाएगा। प्रभु ने कृपा की तो उस आलोक के बारे में भी आपसे प्रार्थना की जाएगी और कहा जाएगा, और उस आलोक के अनछुए पहलू को, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है पर पूर्णता से, जैसे आप गीता को पढ़ेंगे 11वें अध्याय को या महाभारत को, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस प्रारूप के बारे में उल्लेख किया है, लेकिन वो था क्या, है क्या, वो प्रारूप था क्या, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया क्या था, जिससे ये कुरुक्षेत्र का प्रारूप बना। मां देवकी को दिखाया क्या था, भगवान विदुर को दिखाया क्या था, अर्जुन को दिखाया क्या था, जिससे अर्जुन परिवर्तित हुआ और बदला। गीता में हम पढ़ते हैं, सत्य है, लेकिन था क्या वो? हमने जैसे नक्शा देख लिया अमेरिका का, कनाडा का, लेकिन वो है क्या, वो रहस्य क्या है, हमें पता नहीं। सुना है, हमने पढ़ा है। तो पहली बार वो जो धरती है, प्रभु की कृपा से भगवान लक्ष्मी नारायण धाम की, उस पे वो पहली बार वो प्रारूप दिखाया जाएगा जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था, वो प्रारूप वहां दिखाया जाएगा। और इस युग में पहली बार भगवान श्री कृष्ण के बाद नारायण के सभी अवतारों में भगवान श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहा गया है। भगवान राम को भी जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो भी 14 कला संपूर्ण थे। जो परिपूर्ण थे उनमें भी 14 कला संपूर्ण थे। कई भगवान ने कितनी कला ली, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के रूप को पूर्ण अवतार, पूर्ण सदगुरु, पूर्ण प्रारूप का जो रहस्य आलोक मिला, उसका पूर्ण प्रारूप वहाँ दिया जाएगा, वहाँ बताया जाएगा। और इतनी अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वर्षों के लिए अभी स्थान बनना प्रारंभ नहीं हुआ, अभी केवल स्थान लिया गया है। और किस समय, किस स्थान पे, किस योगी की, किस देश में जाकर उस प्रक्रिया की खोज की जा रही है, उसके वैज्ञानिकों को, उसके शिल्प कलाकारों को, उसके शिल्पियों को, कहीं श्रीलंका में, कई अलग अलग देशों में, इजिप्ट में, अनंत देशों में उस प्रक्रिया के जो इंजीनियर हैं, जो ज्ञाता हैं, उस रहस्य के वैज्ञानिकों को ढूंढ के लाने का जो प्रारूप बना हुआ है, प्रभु की कृपा से उस दिन का, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कोई युद्ध ऐसे प्रारंभ नहीं किया, बड़ी इंतजार की, बड़े वर्षों के बाद युद्ध तो प्रारंभ हो गया था। भगवान राम का अवतरण हुआ तो रावण से युद्ध प्रारंभ हो गया था, लेकिन किया कब, कितने वर्ष लगाए, कैसे जंगल में गए, कैसे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को इतने साल का वनवास दिया, कैसे वो सारी लीलाएं चली, लेकिन वो जो युद्ध का प्रारूप था वो किस समय प्रारंभ किया। कई देवी देवता आकुल थे कि प्रभु आप जिसके लिए आए हैं वो अभी आप कर क्यों नहीं रहे। आपने
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारता अभ्युत्थाने धर्मस्य तदात्मान सर्जाम्य हम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ संभवामी युगे युगे। कि आपने आतताइयों का नाश करना है, जुल्मियों का, जुल्म करने वालों का, और धर्म की स्थापना करनी है। तो आप करेंगे कब? आप इतना विलंब क्यों कर रहे हैं, इतने देर क्यों लगा रहे हैं? और पांडवों को ये 12 साल वनवास की आवश्यकता क्या थी? ये सारी जुए में हारना, भगवान राम का जैसे वनवास में जाना, माँ सीता का इस प्रकार से अपहरण करवाना, सीधा क्यों नहीं किया? सीधा ही रावण को ऐसे क्यों नहीं विनष्ट कर दिया जिन्होंने सनातन परंपरा को समाप्त किया? जिस दुर्योधन ने सारी मर्यादाओं को, ऋषि मुनियों की परंपराओं को समाप्त किया, सनातन मर्यादा का नाश किया, तो उसका अंत कर दें आप। उसके पास इतनी शक्तियां, उस कंस का जिसने इतना जुल्म कर रखा है, उसका अंत करें और धर्म की स्थापना करें। भगवान मुस्कुराते थे, इंतजार करते थे किस किस को क्या क्या प्रारूप देना था। इस रहस्य का जो प्रभु कृपा करेंगे, इसी समागम में आप भी प्रार्थना करें, प्रभु से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि उस वो जो प्रारूप है जो हमारे तन के, मन के, धन की, धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की सारी समस्या का द्वार खोलता है, उसका हमें भी भागीदार बनाया जाए, हमें भी उसमें फूल जो फल फूल हैं हमें भी उस देशना में ले जाया जाए। जैसे भगवान ने गोपियों के द्वारा किस किस को लिया, ग्वालों के द्वारा, लीलाओं के द्वारा, युद्ध के द्वारा, और भगवान राम ने कैसे सीता को ढूंढने के लिए किस किस को साथ लिया, किसको छोड़ा, किसको अयोध्या में छोड़ा, किसको जंगलों में ढूंढा। तो भगवान का ये जो प्रारूप है, ये जो रहस्य का लोक है, प्रभु कृपा करेंगे समय होगा तो उसका यहाँ से प्रारंभ किया जाएगा, यहाँ से श्री गणेश किया जाएगा। अभी मैं परम आदरणीय अरुण गोविल जी, छुटानी जी और ब्रह्मेश से प्रार्थना करूँगा, जैसे काफ़ी भाई बहन कुछ रह गए थे, कुछ भाई बहनों को हम लेंगे जिनको बीज मंत्रों से लाभ हुआ है। साधारण से नहीं, वैज्ञानिक प्रवेश के लोग हैं, डॉक्टर हैं या साइंटिस्ट हैं, बुद्धिजीवी हैं, मंत्री हैं, न्यायाधीश हैं, बड़े बड़े अभियंता हैं, दृष्टा हैं, भगत हैं, गुरु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, और भक्ति से प्रारूप में रंगे सारा ये प्रारूप आपके सामने सागर की तरह बिखरा हुआ है। तो इनके सामने हम उस प्रारूप को लेंगे। कोई बच्चा है, शोर करता है, सोया नहीं जाता, उन्हें सुला लेंगे, दूध वगैरह जो भी माता पिता के पास होंगे, नहीं होगा तो उन्हें थोड़ा दूर ले जाएं, ताकि ये समझने का प्रवेश है। उसकी आवाज़ से साथ वाला कहीं उसकी ध्वनि से उसका ध्यान हट जाए। ये बड़ी समझने की प्रक्रिया है। कहीं सत्संग में हम बैठते हैं, ऋषि कथा करते रहते हैं और माता पिता हिलते रहते हैं, बच्चे रोते रहते हैं, हम उठाते रहते हैं, ना हम समझते हैं ना किसी को समझने देते हैं। कथा का, भक्ति का अलग प्रारूप है। ये प्रारूप अंतर्बोध का है, प्रज्ञा का है। जैसे स्कूल में, कॉलेज में विद्यार्थी जाते हैं, एकाग्रचित होकर समझते हैं, उस प्रकार ये एकाग्रता का द्वार है। कोई माता, भाई बहन, बच्चा है, शोर मचा रहा है, वो शांति से धीरे धीरे स्वयं ही अपने पर, बच्चे पर, दूसरे पर करुणा करने के लिए, बच्चा सो जाए, अच्छा है सो जाए, नहीं सो सकता, रो रहा है, उन्हें धीरे से आराम से ऐसी दिशा में ले जाए कि जहाँ वो दूर से सुन भी ले और बच्चे को भी दूध है या जो भी है विश्राम दे।